गुड मॉर्निंग। सो क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन कंटिन्यू करें। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि 1 से 3rd इम्प्लाई करता है। ओके, तो फर्स्ट को हम एज्यूम करते हैं। तो क्या एज्यूम करना है कि सपोज ए इज सबसेट ऑफ बी। सो हमको शो करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स ए यूनियन बी में है। अगर एक्स ए यूनियन बी में, इसका मतलब आइदर एक्स ए में होगा और बी में होगा। ये लिखा है एक्स इन ए और एक्स इन बी। ओके, सो इफ एक्स इज इन ए, ओके, इफ एक्स इज इन ए, सो इफ एक्स इज इन ए दैट मीन्स, तो x अपने आप किस में हो जाएगा, b में। क्यों? a किसका सबसेट है, b का। तो हर एक एलिमेंट, अगर x का कोई भी एलिमेंट है, अगर a का कोई एलिमेंट है तो b में भी है। तो दैट मीन्स अगर x कोई एलिमेंट a में है तो ऑटोमेटिकली b में भी होगा। ओके, और x अगर b में है तो ठीक है, फिर x ऑब्वियसली b में। सो a यूनियन b डेफिनेटली किसका सबसेट आ गया, b का। तो इसी तरीके से हम रिवर्स में भी शो कर सकते हैं कि b किसका सबसेट है, a यूनियन b का। दिस इज योर होमवर्क, यू कैन ट्राई इट। सो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। ओके, देखिए अब थर्ड से फर्स्ट कैसे इम्प्लाई करेंगे। सब एज्यूम करते हैं ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर। अगर ए यूनियन बी बी के बराबर है तो अब आपको क्या शो करना है कि ए किसका सबसेट है, बी का। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए में है दैट मीन्स एक्स किस में है, ए यूनियन बी में। अब एक्स ए यूनियन बी में है तो ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर। तो दैट मीन्स एक्स किस में होगा, बी में भी। सो ऑब्वियसली स्टार्टिंग कहाँ से थे, x हमारा किस में था, a में, और फाइनली कहाँ पहुँच गए हम, x किस में है, b में है। तो दैट मीन्स a इज द सबसेट ऑफ b। सो यहाँ पर आपका इम्प्लीकेशन सेकेंड है आपका। अब नेक्स्ट है कि फोर्थ फर्स्ट को इम्प्लाई करता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया, क्या गिवन है, a इंटरसेक्शन b किसके बराबर गिवन है, a के बराबर। ठीक है ना। तो अगर देखो हमको क्या शो करना है, a किसके बराबर, a किसका सबसेट है, b का। तो मान लिया लेट अस सपोज x इज इन a। तो अगर x a में है तो सपोज एज्यूम करते हैं कि x b में नहीं है। ठीक है ना। x अगर b में नहीं है तो दैट मीन्स a इंटरसेक्शन b कैन नॉट बी a। ओके, a इंटरसेक्शन b कैन नॉट बी, क्योंकि a इंटरसेक्शन b में a और b के कॉमन एलिमेंट आते हैं ना। यहाँ तो x a में है लेकिन b में नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b कभी भी a नहीं होगा। ठीक है ना। तो दैट मीन्स ओके, बट दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है, a के बराबर है। तो दैट मीन्स x डेफिनेटली किसको मिलाया करेगा, b मिलाया करेगा। ओके, तो क्या रिजल्ट मिला, अगर x हमारा a में है तो ऑटोमेटिकली x किस में बिलोंग करता है, b में। तो दैट मीन्स a इज द सबसेट ऑफ b। ओके, नाउ लेट अस द रिवर्स। सो सपोज a इज द सबसेट ऑफ b। ओके, a इज द सबसेट ऑफ b में है तो a इंटरसेक्शन b को क्या लिखोगे आप, x इज दैट x इज इन a एंड x इज इन b। अब अगर a b का सबसेट है तो x में जो भी एलिमेंट a में होंगे ऑटोमेटिकली वो किस में चले जाएंगे, b में भी। समझ हो ना, अगर कोई एलिमेंट a में है तो ऑटोमेटिकली b में भी है। ठीक हुआ। तो इसका मतलब a का हर एक एलिमेंट किस में है, b में भी है। तो आप इसको सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि a इंटरसेक्शन b इज x सच दैट x बिलोंग्स टू b, जो ऑटोमेटिक किसके बराबर हो गया, b के बराबर हो गया। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है। इसमें आपको ऐसे 3 सेट्स के एग्जाम्पल देने हैं जिनमें उनके म्यूचुअल इंटरसेक्शन तो नॉन एम्प्टी हैं, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन आपका एम्प्टी है। देखिए मैंने ए सेट क्या लिया, 1 2 3, बी लिया 3 4 5, सी लिया 1 5 6 7। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, सिर्फ 3। बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, ओनली 5। ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, ओनली 1। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी कॉमन नहीं है। देखो 1 है, 1 यहाँ है लेकिन इधर नहीं है, 2 यहाँ है कहीं भी नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन इधर नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके, so that means this is the example of the 3 sets. So now we are discussing question number 15. Okay, in a survey of 60 people it was found that 25 people read newspaper S, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read H and I जो भी आपका। तो नंबर ऑफ द पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर एंड नंबर ऑफ द पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमको सॉल्व करना है ना एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। ओके, तो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर का मीनिंग है कि या तो ए पढ़ रहे होंगे
या तो बी पढ़ रहे होंगे या तो सी पढ़ रहे होंगे। इनमें से कोई एक भी पढ़ सकते हैं, दोनों भी पढ़ सकते हैं, तीनों भी पढ़ सकते हैं ना, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या एक भी पढ़ सकता है। तो दैट मीन्स आपको इन तीनों के यूनियन में जितने एलिमेंट हैं वो सब निकालने हैं, ये तो मतलब है। तो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर का मतलब हुआ NA यूनियन B यूनियन C, ठीक है, ये आपका एटलीस्ट वन का। तो आपने सारी वैल्यू रख ली। अब NA यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला आपका बनेगा NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन C, दिस वन प्लस दिस। आपको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 52। बस आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट वन का मतलब यही तो है, या तो A पढ़ेगा या B पढ़ेगा या C पढ़ेगा ना, समझ रहे हो। तो और का मतलब क्या आता है, यूनियन आता है। अब देखो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कह रहा है। यहाँ तो एटलीस्ट यहाँ क्या था, एटलीस्ट वन। यहाँ बोल रहा है केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। अब केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला देखो ना क्या है, केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला देखो इस पार्ट ए से अगर मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को रिमूव कर दूं तो केवल सिर्फ ए पढ़ने वाले मिल जाएंगे। बी से अगर मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को रिमूव कर दूं तो केवल बी पढ़ने वाले मिल जाएंगे। ऐसी सी से मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को रिमूव कर दूं तो केवल मेरे को सी पढ़ने वाले मिल जाएंगे, ठीक हो ना। ओके, अब देखो कैसे करोगे। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, जब आप देखो ना, जब आप ए में से इसको रिमूव करोगे और इसको रिमूव करोगे तो ये वाला पार्ट आपने 2 बार रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब आपको ये वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। और ये वाला पार्ट इन तीनों में कॉमन है, तो क्या बनेगा, केवल ए पढ़ने वाले कितने बन जाएंगे, देखो केवल ए पढ़ने वाले बनेंगे NA माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस NA यूनियन B यूनियन C। ये क्यों किया मैंने, ये मैंने इसलिए किया, देखो ना फिर से इसको देख लो एक बार, इससे मैंने ये पार्ट और ये पार्ट निकाला तो इसमें 2 बार निकल गया ना ये पार्ट, तो मैंने इसको एक बार ऐड किया। सिमिलरली मैं इस अदर्स के साथ भी ऐसी चीज़ करूँगा, प्लस NB, ये घटाया ये ऐड किया, ऐसे आपने, ठीक है ना, ये ऐड किया, ये 2 माइनस किए, फिर ये ऐड किया, ये 2 माइनस किए, ऐड किया। इन सबको आप साथ साथ लिखोगे तो फाइनल आपका आंसर आएगा 30। ओके, ऐसे कुछ, ये काफ़ी इजी मेथड है। अदर्स अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो काफ़ी इक्वेशन बना के थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। इसमें सिंपल आपने समझना है कि बस आपको बस वेन डायग्राम पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि केवल एक पढ़ने का मतलब है ए से आपको ये वाला पार्ट भी हटाना है, ये वाला पार्ट भी हटाना है। अब ये वाला पार्ट क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B, और ये वाला पार्ट क्या आएगा, A इंटरसेक्शन C। लेकिन इसमें आपने इसको 2 बार हटा दिया तो एक बार इसको ऐड भी कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये बोल रहा है कि अगर किसी 2 सेट के पावर सेट बराबर हैं तो सेट भी बराबर होंगे ना। अब देखो पावर सेट क्या है, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए ना, सारे सबसेट होंगे ए के। अब ऑब्वियस बात है, एक सेट भी खुद का हमेशा सबसेट होता है ना। अब आप देखो जब भी आपने पावर सेट बनाया होगा तो उसमें एक पूरा वाला सेट तो आता ही है, फुल सेट। तो इसका मतलब ए किसमें बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ ए में। अब ए अगर पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है तो ये किसके बराबर है, पावर सेट ऑफ बी के बराबर, जो कि पावर सेट ऑफ बी के बराबर है। तो इसका मतलब ए डेफिनेटली किसके में बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ बी में, ठीक है। अब क्योंकि देखो ना, अब क्योंकि दोनों पावर सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इसका मतलब ए और बी में भी तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ही होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट में टोटल एलिमेंट कितने हो रहे हैं, 2 to the power n। तो अगर दोनों पावर सेट में सेम एलिमेंट हैं तो इसका मतलब दोनों सेट में भी सेम एलिमेंट हैं, ठीक हो ना, ठीक है ना। अब पीबी में जो हाईएस्ट एलिमेंट वाला है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला एलिमेंट है, मतलब हाईएस्ट मतलब इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक हुआ, ठीक है ना। वो है तो बी का ही है ना, पीबी में जो एलिमेंट है वो बी का ही तो बराबर होगा। पीबी का जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो बी का तो एलिमेंट है, बी तो है, बी के तो कोई पार्टीशन है, ठीक है ना। किंतु ए, अब देखो ना ए और बी क्या बराबर हैं, अब ए और बी में तो बराबर ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए